गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरी। एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन भी करेंगे। हमारा जो सेट चैप्टर चल रहा था उसके 1.1 खत्म हो गया है। 1.2 के पहले का क्या देखेंगे? थ्योरी देखेंगे। थ्योरी के बाद इसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो थ्योरी इसका है, सबसे पहले ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं कि टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट हिंदी में बोलेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय होता कितना प्रकार के हैं जो देखेंगे। तो समुच्चय पहला प्रकार है इसका नल सेट। नल सेट इसी को कहेंगे, एक और नाम है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट। दूसरा जो सेट हमारा होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। तीसरा सेट जो हमारा है, तीसरा सेट होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। और चौथा सेट जो हमारा है, पहला लिखो, तीसरा लिखो फाइनाइट और चौथा लिखो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और पांचवा एक सेट होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट। ये 5 प्रकार का हमारा सेट होता है। सेट के प्रकार नल सेट और इम्पटी सेट। इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। और सिंगलटन सेट जिसे कहेंगे हिंदी में एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। फाइनाइट सेट जो होता है परिमित, इसको बोलते हैं परिमित या निश्चित समुच्चय। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अपरिमित। इसका उल्टा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। इक्वल सेट का मतलब होता है समान समुच्चय या बराबर समुच्चय। या बराबर समुच्चय। अब सभी को देखेंगे कि ये होता क्या है। ये होता क्या है? तो नल वेक्टर या इम्पटी सेट। इम्पटी सेट कहने का मतलब खाली है। खाली कहने का मतलब वैसा सेट जिसमें एक भी अवयव यहाँ पे नहीं हो। एक भी अवयव नहीं हो इसे कहेंगे क्या? रिक्त समुच्चय। इंग्लिश में इम्पटी सेट, जिसे फाई से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? फाई से सूचित करते हैं। और सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितना हो? 1। जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो। जैसे पहला क्या एक ही हो, 3 है या फिर 5 है या 7 है। जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो उसे सिंगलटन सेट एकल समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कहने का मतलब होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कहने का मतलब हुआ इसमें डॉट 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 नहीं रहेगा। इसमें फिक्स दे देगा कि हमारे नेचुरल नंबर का सीरीज है तो 1 2 3 4। अब नेचुरल नंबर में बोल देगा कहाँ तक? 10 तक, 100 तक। तो मान लीजिए 100 तक बोल दिया तो ये निश्चित हो गया कि 100 तक ही बोला। निश्चित हो गया यानी कि परिमित हो गया। अपरिमित कहने का मतलब बोल देगा प्राकृत संख्या का सेट है। तो प्राकृत संख्या का सेट है, कहाँ तक है जो नहीं बताएगा तो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा यानी कि डॉट 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 रहेगा। अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसी में बोल देगा 100 तक। फिक्स हो गया कि 100 तक ही हमको नेचुरल नंबर लेना है। समान समुच्चय, बराबर समुच्चय। बराबर समुच्चय कहने का मतलब होता है मान लिया जाए कि 2 सेट दिया हुआ रहेगा। बराबर कब होगा? जब 2 रहेगा। कंपेयर कब करेंगे? बराबर और कम का। तो क्या करेंगे? 2 रहेगा। तो 2 रहेगा तो मान लेते हैं पहला एक कोई सेट है जिसे 1 2 3 4
नहीं 5 है। तो ये बी कोई सेट है, इसमें 5 3 2 1 है। अब पूछ देगा कि ए बराबर है बी के कि नहीं, तो ए बराबर है बी के। जी हाँ बराबर है, क्योंकि सेट में बता चुके पिछला वीडियो में कि रिपीटेशन से कोई फर्क नहीं, रिपीटेशन नहीं करना है और अवयव को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से आगे पीछे लिखा हुआ है तो एलिमेंट उतना ही ना है, 4 ही, और जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ भी है। कहने का मतलब ए बराबर है बी के। ए बराबर बी के कब होगा, जब हमारा कोई भी सेट, कोई भी दो सेट का अवयव समान हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार था। क्या था, सेट के प्रकार। तो देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला बोला है क्या कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय बोला है पहचानने। क्या बोला है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय पहचानने बोला है। और इसका पहला क्वेश्चन जो है रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट निकालने पहचानने बोला है। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। 2 से भाज्य, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो अब बताइएगा 2 से भाज्य, भाज्य माने कटने वाला, भाज्य विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, का समुच्चय, संख्या लिखो केवल, समुच्चय का चिन्ह दिए। तो यहाँ से देखना इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 से भाज्य यानी कि 2 से कटने वाला। पहले बताओ विषम संख्या 2 से कटता है क्या, नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या बोला है, 2 से कटने वाला, भाज्य मतलब कटने वाला, 2 से कटने वाला विषम प्राकृत संख्या है। ऐसा कोई संख्या क्या, नहीं है ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा, नल समुच्चय यानी कि क्या, इम्पटी सेट है, रिक्त समुच्चय है। इम्पटी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय है जिसमें कि एक भी अवयव ना आए। दूसरा बोला है क्वेश्चन में कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। अभाज्य संख्या पहले होता क्या है, 2 3 5 7 7, उसके बाद 11 डॉट अभाज्य संख्या होता है। तो बोला क्या है कि सम अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या एक ही है, केवल क्या, 2, केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें एक अवयव आ गया ना, तो एक अवयव आ गया तो इम्पटी सेट है क्या, नहीं है, इम्पटी सेट नहीं है। एक अवयव आ गया तो सिंगलटन सेट कहलाएगा ना। तीसरा बोला है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। बोला है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जिसमें बोला है कि x इज लेस देन 5 है और साथ ही साथ क्या है, x इज ग्रेटर देन 7। तो अब बताइए कि x एक प्राकृत संख्या है कि x से शुरू होकर अनंत तक जाएगा। x इज लेस देन 5 है, लेस देन 5 करने का मतलब क्या, 5 से छोटा संख्या। तो 5 से छोटा संख्या 1 2 3 4 ले लिए। अब बोल रहा है कि साथ ही साथ x से बड़ा संख्या,
x जो है 7 से बड़ा, 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, कोई ऐसा संख्या है जो दोनों कंडीशन को फॉलो करता है? नहीं, कोई ऐसा संख्या ही नहीं है जो कि दोनों में आ रहा है, दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। यानी कि इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, कोई भी अवयव नहीं होगा, कोई भी अंक नहीं होगा, यानी कि एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। क्या एम्प्टी सेट है यानी कि रिक्त समुच्चय है। ये पहला का क्वेश्चन नंबर 3 था। पहला का क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। तो अब देखिएगा किन्हीं दो समांतर रेखा, मान लीजिए कि ये दो कोई समांतर रेखा है जो कि कहीं एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो उभयनिष्ठ मतलब होता है मिलना। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों को एक जगह मिलना, कहीं पे भी ये मिलेगा क्या? कोई ऐसा बिंदु होगा जहाँ पे मिलेगा? समांतर है तो नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो एक भी अवयव यहाँ नहीं रहेगा, यानी कि रिक्त समुच्चय है। यानी कि क्या है? रिक्त समुच्चय है। अगला 5 नंबर बोला क्या है? सॉरी 5 नंबर इसमें क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 अब आता है। सेकंड बोला है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? तो परिमित और अपरिमित, परिमित और अपरिमित पहचानने बोला है। तो दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीना के समुच्चय यानी कि 12 वो होता है, जनवरी, फरवरी, 12 महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही है ना। तो ये 12 वो सभी कोई क्या 12 वही फिक्स है कि 12 ही होगा? फिक्स है तो क्या हो जाएगा? परिमित। निश्चित है कि 12 है, इसे गिन सकते हैं तो क्या हो जाएगा? परिमित होगा। दूसरा में बोला है क्या कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जैसी डॉट 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 दिखेगा आगे नहीं पता रहे कि कहाँ तक जाएगा, तो यानी कि अपरिमित होगा। क्या होगा? अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है ना कि कहाँ तक जाएगा, कंफर्म तो है नहीं, फिक्स किया नहीं है, इसलिए अपरिमित है, अनिश्चित है कि कहाँ तक जाएगा। 3 नंबर बोला है क्या? 3 नंबर बोला है कि 1 2 3 99 100 तक, 1 2 3 डॉट 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 99 100 तक। तो आप बताइएगा ये फिक्स है कि नहीं? जी हाँ फिक्स है, क्योंकि 1 से लेकर फाइनली हमको 100 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 100 तक जाना है, 1 से लेके 100 तक जाना है। तो क्या हो जाएगा? ये परिमित हो जाएगा, फिक्स है, परिमित समुच्चय फिक्स रहेगा, वो क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय होगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा, तो 100 से बड़ा 100 से बड़ा तो 101 से ना, धन पूर्णांक यानी कि प्लस में 101, 102, 103, 104 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक बोला है पता नहीं है, तो नहीं पता है तो क्या हो जाएगा? डॉट 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 फिक्स नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय। 5 नंबर बोला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह। 99 से छोटी, तो 99 से छोटी अभाज्य संख्या, तो ये तो फिक्स है कि हमारा जहाँ जो भी अभाज्य संख्या होगा 99 से कम होगा, जैसे 2 3 5 7 11, कहाँ कहाँ तक जाएगा? 99 से कम, 99 तक ही, 99 के अंदर ही जाएगा।
तो ये फिक्स है कि 99 के अंदर जितना भी अभाज्य संख्या है सबका ये फिक्स है कि अभाज्य संख्या जितना है वही लिखेंगे इसमें। अब फिक्स है तो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय होगा। फिक्स है तो परिमित समुच्चय होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2 एक्सरसाइज 1.2 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्या कि निम्नलिखित उपसमुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और अपरिमित। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन बोला है कि परिमित है या अपरिमित है, ये बताइए। परिमित या अपरिमित समुच्चय सेम टू सेम सेकंड के जैसा है। तो बोला है क्या, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो मान लेते कि ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के समांतर जितनी रेखा खींचेंगे जाएगा, फिक्स है नहीं कि कितनी खिंचाएगी, तो ये कंफर्म है। तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमित। फिक्स नहीं है कि कहाँ तक होगा, तो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय है। के वो होगा, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं रहेगा तो अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCD के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा, ए से लेके 26 तक ABCD E डॉट 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 Z तक। तो ये 26 अक्षर, ये फिक्स है कि 26 को होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। 3 नंबर बोला क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज यानी कि 5 से कटने वाला, तो 5, 10, 15, लेकिन डॉट 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 कहाँ तक जो नहीं बताया है, कटने का तो बड़ा संख्या भी 5 से कटता है, तो ये फिक्स नहीं है कि कहाँ तक बोला है। तो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। 4 नंबर बोला क्या है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये फिक्स हो जाएगा कि अगर YouTube वगैरह पे या फिर गूगल वगैरह पे चेक करेंगे कि फिक्स जानवरों कितना है हमारे देश में, तो जानवर का एक फिक्स लिस्ट मिलेगा। फिक्स मिलेगा यानी कि निश्चित है, अनिश्चित है, तो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। 5 नंबर बोला है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। 0, 0 जो मूल बिंदु हमारा होता है, इससे जाने वाले वृत्त का समुच्चय। तो वृत्त के वो होगा, निश्चित है नहीं, फिक्स तो होगा नहीं, 4 को खींच सकते, 10 को खींच सकते, 5 को खींच सकते, तो ये फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, वो एक्सरसाइज 1.2 का। आगे का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए रॉकी ट्यूटोरियल चैनल को, और उसके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।